हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस वीडियो में सीयूईटी को लेकर लेटेस्ट में क्या अपडेट है और जो कॉमन से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेरीज आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मिलेंगे। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना और सर्च कर लेना है आपको एनटीए। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन अभी ओपन होगा। एक बात और ऐड कर दे, देखिए जो भी एनटीए ने अब तक अपडेट किया है या जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर जरूर अपडेटेड रहिए, समझने की कोशिश करिए, बार बार उसको पढ़िए। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपको रिमाइंड कर दूँ जितने भी स्टूडेंट्स पूछते हैं उन सभी का मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड उसके अलावा उसके बाद जो उसके हिसाब से फिर मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो आप कमेंट जरूर किया करिए, आपकी कमेंट पढ़ी जाती है ऐसा नहीं है, और उसी हिसाब से आपके वीडियोज़ भी आते हैं। रहा ये कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, जैसे अगर जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक कमेंट कर दिए, उस पर हम वीडियोज़ बराबर ला रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो कॉमन सा क्वेरी है। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्म के बारे में बता दूं। फॉर्म अगर फिल करना चाहते हैं तो 6 मई से फिल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स एमयू में एंट्रेंस देना चाहते हैं या जामिया में देना चाहते हैं या फिर डीयू में देना चाहते हैं, सबसे पहले मैं इन तीनों स्टूडेंट्स को या तीनों एस्पिरेंट को मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि जब तक इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप सीयूईटी का फॉर्म फिल नहीं करेगा। मतलब ये, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑलरेडी जामिया ने रिलीज़ कर दिया है। जामिया के सिर्फ 6 ही कोर्स हैं जो सीयूईटी में जाएंगे, इसलिए जो 6 कोर्स जो हैं दैट इज़ आपके बी ऑनर्स हिंदी है, संस्कृत है, इसके अलावा लैंग्वेज में फ्रेंच और स्पेनिश है, इसके अलावा बी ऑनर्स हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स एंड बीवॉक सोलर एनर्जी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये 8 कोर्स ऐसे हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होंगे। यानी इन 8 कोर्सेज में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं इनको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा और सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, देन इनको जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी कोर्स जामिया में हैं, जामिया खुद बाकी कोर्स का जामिया खुद एंट्रेंस एग्जाम लेगी और आपको एंट्रेंस देने के बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से आपका एडमिशन मिलेगा। एक बात और ऐड कर दें, अब इसके अलावा जिस कोर्स का मैंने नाम नहीं लिया, जैसे कि अगर हम बी ऑनर्स हिंदी, संस्कृत और इसके अलावा इंग्लिश की हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीवॉक सोलर एनर्जी हो गया और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इन कोर्स के अलावा जितने भी कोर्स है, सिंपली आपको सिर्फ बाकी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जामिया का फॉर्म फिल करना है, सीयूईटी का फॉर्म नहीं फिल करना है। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, मतलब 8 कोर्स के अलावा जो मैंने पहले रिमाइंड किया था, इस 8 कोर्स के अलावा किसी भी कोर्स में आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देन आपको जामिया का फॉर्म फिल करना है, सीयूईटी का फॉर्म फिल नहीं करना है। जैसे कि मान लिया आपको बीए पॉलिटिकल का फिल करना है तो सिंपल आप जामिया का फॉर्म फिल करेंगे, सीयूईटी का फॉर्म नहीं फिल करेंगे अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अदर यूनिवर्सिटी का क्या होगा वो देखा जाएगा, पहले अदर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने दीजिए उसके बाद। इसके अलावा मैं फिर से रिमाइंड करूँ, जैसे अगर आपको बीएलएलबी में लेना है जामिया में तो सिंपली आपको सीयूईटी का फॉर्म नहीं फिल करना है, आपको जामिया का फॉर्म फिल करना है। और जामिया का फॉर्म कभी भी आ सकता है, जब आएगा तो आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो ये जो एक कॉमन सा क्वेरी है कि क्या मुझे 10 यूनिवर्सिटी के या सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, जामिया का नहीं करना है, क्या करना है, तो ऐसे में मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जिस भी कोर्स में आप लेना चाहते हैं, सिर्फ 8 कोर्स के अलावा आपको सिंपली जामिया का फॉर्म फिल करना है और सीयूईटी का फॉर्म फिल नहीं करना है। लेकिन 8 कोर्स जो मैंने नाम लिया उसमें है सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना है और जामिया का भी फॉर्म फिल करना है, ऐसा करना होगा। मेरी बात नहीं समझ में, बार बार उस वीडियो को देखिए और समझिए कि हमें किस बात से या क्या रिलेट करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब रहा सवाल एमयू एस्पिरेंट का और डीयू का, तो देखिए ना ही एमयू की ओर से अभी कोई नोटिफिकेशन है और ना ही डीयू की ओर से आया है। तो इसलिए मैं साफ कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स एमयू में देना चाहते हैं, एमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं या डीयू में लेना चाहते हैं, सबसे पहले एमयू या डीयू इन दोनों यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए। जिस तरीके से जामिया ने नोटिफाई किया कि हाँ भाई हम 8 कोर्स ऐसे हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेंगे, तो इस तरीके से इन दोनों यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही जो है आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन ऐसे में आपके कॉमन सा डाउट ये कि हमें तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सस्पेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे किया जाए। बड़ा फाइनल बहुत आसान है। देखिए एक चीज़ मैं फाइनल कर दूं, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मान लिया अगर आप बीए पॉलिटिकल में लेना चाहते हैं एमयू में, तो याद रखिए अगर सीयूईटी में अगर एमयू जाता है, इनकेस नहीं जाता है तब तो आपके लिए वैसे भी अच्छा है, लेकिन अगर इनकेस जाता है तो मान के चलिए कि 12th का जो पॉलिटी है, 12th का जो आपको पॉलिटी है वो अच्छे से ढंग से पूरा पढ़ना होगा। अगर मान लीजिए हिस्ट्री लेना है तो आपको 12th का हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना होगा मिनिमम। बाकी हो सकता है आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ जाए, इकोनॉमिक भी पढ़ना पड़ जाए या पॉलिटी भी पढ़ना पड़ जाए। ये 3 जो टॉपिक बात मैंने बताया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ जाए, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि उस स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के एंट्रेंस देना है। तो इसीलिए जो है आपको जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जाए तब तक आप इस पर ध्यान ना दें। मैंने ऑलरेडी जो है CUSB यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पे वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैंने बताया है कि हाँ भाई अगर बाय द वे CUSB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको एटलीस्ट, अगर सपोज बीएड में CUSB में एडमिशन लेना है तो उस स्टूडेंट के साथ डोमेन सब्जेक्ट में जो है डोमेन सब्जेक्ट मतलब यही कि जिस पेपर से आप बैचलर करना चाहते हैं वो पेपर होगा आपका डोमेन होगा ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे
तो उसने क्या कहा है कि भाई हम हिस्ट्री भी आपसे मांगते हैं, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एप्टीट्यूड भी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का डिमांड अलग अलग हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का इंतजार करिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही मिनिमम ऐसा होगा, मिनिमम ये होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में लेना चाहते हैं एटलीस्ट उस पेपर को पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर पॉलिटिकल लेना चाहते हैं तो आपको ये मानकर चलिए कि आपको ये 12th का पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो जामिया के लिए देना चाहते हैं, जामिया के लिए 12th का पॉलिटिकल उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो लूसेंट बुक पढ़ सकते हैं या क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। कहेंगे क्यों? क्योंकि जामिया का बीए पॉलिटिकल जामिया खुद एंट्रेंस लेगा, ऐसे में सीयूईटी के लिए उनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, वो जामिया के लिए तैयारी करे, जामिया का एंट्रेंस एग्जाम दे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डीयू में एडमिशन लेना चाहे या डीयू के लिए बीए पॉलिटिकल के लिए देना चाहे तो ऐसे में आपको सीयूईटी की तैयारी करना पड़ेगा या सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा या सीयूईटी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो कि हम बार बार है वीडियो बना रहे हैं। कि अभी जैसे मैंने वीडियो बनाया था हिस्ट्री को लेकर कि जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता है तो हिस्ट्री में जो है डोमेन सब्जेक्ट में क्या रहेंगे, क्या सिलेबस रहेंगे, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को क्वेरी होगा कमेंट करिएगा, आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।